इमेजिन करो एक रात आप आसमान की तरफ देख रहे हो, चांद 3 गुना बड़ा दिख रहा है। लोग सोशल मीडिया पे फोटोज डाल रहे हैं, सुपर मून साइटिंग, नेचर का मिरेकल। लेकिन अगले दिन लहरें समंदर के शहरों तक पहुंच जाती है, तेज हवाएं चल रही है, बर्ड्स कंफ्यूज है, एनिमल्स जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। नासा एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और फिर वो कह देता है वो लफ्ज, द मून इज नो लॉन्गर इन ऑर्बिट, इट्स फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल है, अगर चांद धरती से टकरा गया तो क्या होगा। एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ है। चांद का साइज, चांद की रोशनी, उसका रंग, सब कुछ बदल गया है। चांद नजदीक आ रहा है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। एक अजीब सी मैग्नेटिक पावर ने अर्थ को पकड़ लिया है, जैसे कोई अनजान ताकत हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। बिजली चली गई है, शहर अंधेरों में डूब गए हैं, मोबाइल, टीवी, सैटेलाइट सब डेड हो चुके हैं। फिर आसमान से आग बरसने लगी, मून के छोटे छोटे टुकड़े जलते हुए अर्थ पर गिरने लगे, बिल्डिंग्स एक्सप्लोड हो रही है, हर जगह चीखों की आवाजें सुनाई दे रही है। चांद धीरे धीरे अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। जैसे जैसे चांद नजदीक आता है, टाइड्स क्रेजी होने लगते हैं, सुपर सुनामी सिटीज को डुबा देते हैं। दुनिया का टेक्टोनिक प्लेट डिस्टर्ब हो चुका है, अर्थक्वेक्स हर प्लैनेट पे आने लगे हैं, एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ने लगती है, सैटेलाइट्स फेल होने लगते हैं, कम्युनिकेशन डाउन, पूरा प्लैनेट पैनिक में है। गवर्नमेंट्स मास इवैक्यूएशन प्लान्स कर रही है, लेकिन जहां भी जाओ मून वहीं पर गिरने वाला है दोस्तों। और फिर वो दिन आता है, मून जिसका साइज अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होती है, उसका इम्पैक्ट प्लैनेटरी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। टकराते ही एक सुपर एक्सप्लोशन होता है, एनर्जी इतनी होती है जितना बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ फटने पर होती है। मून और अर्थ का एक मैसिव पोर्शन इवैपोरेट हो जाता है, अर्थ काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ फायरबॉल, शॉक वेव्स और डिब्रिस में बदल जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम मून के बारे में आगे जाने, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ, कैसे ये दुनिया वजूदमय और अंत तक। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ टाइम से जुड़ा है, हर इंसान, हर पेड़, हर स्टार, हर गैलेक्सी, सब कुछ एक टाइम पर शुरू होता है, बदलता है और एक दिन खत्म हो जाएगा। पर कभी सोचा है टाइम खुद क्या है? वो जो हमेशा चलता रहता है, क्या उसका भी कोई एंड है? क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब टाइम रुक जाएगा? ना कल होगा ना आज, सिर्फ एक खामोशी। इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज, हर सेकेंड, हर मिलियन साल, हर बिलियन साल तक की जर्नी, जहां गैलेक्सीज बनती है, स्टार्स मरते हैं और ब्लैक होल सब कुछ खा जाते हैं, और फिर भी ये रियलिटी खत्म नहीं होती है। क्या होता है जब लास्ट स्टार बुझ जाता है, जब सब कुछ ठंडा और अंधेरा हो जाता है? चलो इस सफर को शुरू करते हैं, टाइम के जन्म से लेकर मौत तक। बिग बैंग की शुरुआत 13.8 बिलियन साल पहले कुछ भी नहीं था, ना वक्त, ना स्पेस, ना लाइट, ना डार्कनेस। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ छुपा था। फिर एकदम एक एक्सप्लोशन नहीं, एक एक्सपेंशन हुआ, एक पॉइंट जिसमें पूरा यूनिवर्स कंडेंस था। इसी मोमेंट को हम कहते हैं द बिग बैंग। यही था टाइम का जन्म, यही था पहला पल। उसी के साथ बने टाइम के पहले सेकेंड, पहला पार्टिकल और पहला एनर्जी बस। सब कुछ एक लॉजिक से हुआ, जिसे समझना हमारे दिमाग से बाहर है, पर वहीं से शुरू होती है ये कहानी टाइम की, मैटर की और हमारी। बिग बैंग के तुरंत बाद पूरा यूनिवर्स एक आग के समंदर जैसा था, हर तरफ सिर्फ रोशनी थी, लेकिन ऐसी रोशनी जो किसी चीज को बनने नहीं देती थी। सब कुछ इतना गर्म था कि पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक ही नहीं सकते थे, न एटम्स न लाइट, सब कुछ बंद था एक ब्लेजिंग केस में। लेकिन टाइम गुजरता गया, जैसे बलून फैलता है वैसे ही यूनिवर्स फैलता गया, और जैसे जैसे फैलता गया ठंडा भी पड़ता गया। फिर आया एक शांत पल, 3 साल बाद, जब टेम्परेचर इतना कम हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर एटम्स बनने लगे, और उसी मोमेंट में रोशनी पहली बार यूनिवर्स में आजाद हुई। एक पुरानी रोशनी जो आज भी यूनिवर्स के कोने कोने में बूझती है। यही था पहला कदम एक दिखाई देने वाला यूनिवर्स की तरफ, जहां आगे चलकर बनेंगे गैलेक्सीज, तारे चमकेंगे और जिंदगी एक कहानी बनेगी। सोचो आप स्पेस में हो, ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, सिर्फ खालीपन। ये इमेजिनेशन नहीं है दोस्तों, ये है हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर। क्या आप तैयार हो एक ऐसे सफर के लिए जहां टाइम ट्रिलियन ईयर्स से भी आगे चला जाता है, जहां गैलेक्सीज खत्म हो जाती है और अंतिम में खुद टाइम भी रुक जाता है? चलिए चलते हैं एक ऐसे जर्नी पर, द एंड ऑफ एवरीथिंग, अर्थ पर स्लो डेथ। आज से 1 बिलियन साल बाद सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका होगा कि ओशंस बॉइल हो जाएंगे, क्लाउड्स वैनिश, रिवर्स ड्राई और एयर टॉक्सिक। इंसान या तो खत्म हो चुके होंगे
या किसी और प्लैनेट पर माइग्रेट। अर्थ जो कभी ब्लू ग्रीन पैराडाइज थी अब एक डस्टी डेजर्ट बन चुकी होगी। 5 बिलियन ईयर्स जब सूरज खुद जल जाएगा, फिर आएगा एक ड्रामेटिक मोमेंट, सन एक रेड जायंट बन जाएगा, इतना बड़ा कि मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ को निगल जाएगा और बन जाएगा एक व्हाइट स्टार जो बस ग्लो कर रहा है, साइलेंटली स्लोली ठंडा पड़ता हुआ। 100 बिलियन ईयर्स, गैलेक्सीज डिसअपीयर, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन सिर्फ साइज में ही नहीं, लोनलीनेस में भी। 100 बिलियन ईयर्स बाद गैलेक्सीज एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे कि एक गैलेक्सी से दूसरे तक लाइट भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। हमारी मिल्की वे एंड्रोमेडा से टकराकर एक जायंट गैलेक्सी बन जाएगी, लेकिन उसके बाद डार्कनेस, आइसोलेशन, एक कॉस्मिक लोनलीनेस। 1 ट्रिलियन ईयर्स, यूनिवर्स में नए स्टार्स बनना बंद हो जाएंगे। जो स्टार्स बच गए हैं वो अपना फ्यूल खत्म कर चुके होंगे। कोई सनराइज नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ डेड स्टार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स रहेंगे। ये है डीजेनरेट एरा, जहां लाइट की जगह डार्कनेस है और मोशन की जगह लोनलीनेस। 10 ट्रिलियन ईयर्स, ब्लैक होल्स रूल। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स है। सब कुछ इनमें समा चुका है, स्टार्स, प्लैनेट, इवन लाइट। लेकिन एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। स्टीफन हॉकिंस ने बताया था ब्लैक होल्स भी स्लोली इवेपोरेट होते हैं हॉकिंस रेडिएशन के थ्रू, और उसके बाद नो स्टार्स, नो ब्लैक होल्स, नो एनीथिंग। 100 ट्रिलियन ईयर्स, द क्वाइटेस्ट टाइम एवर। यूनिवर्स एक साइलेंट बैटलफील्ड बन चुका है, जहां कोई एनिमी नहीं, सिर्फ खामोशी है। साइलेंसनेस हर जगह फैल चुकी है, सब कुछ रैंडम है लेकिन मीनिंगलेस है। कुछ मैसिव वाइट स्टार शायद क्रिस्टल बन जाएंगे, पर उस रोशनी को देखने वाला कोई नहीं होगा। 120 ट्रिलियन ईयर्स, इंफॉर्मेशन इटसेल्फ डाइज। जैसे एक किताब में लिखी कहानी या डीएनए के अंदर का कोड। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है एक दिन इंफॉर्मेशन भी अरेज हो जाएगी, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ऐसा लगेगा हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, फॉल वैक्यूम डेथ। लेकिन रुको, क्या होगा अगर यूनिवर्स की मौत एक साइलेंट फेट से नहीं, एक सडन ब्लास्ट से हो? साइंटिस्ट कहते हैं हमारी यूनिवर्स शायद एक फॉल वैक्यूम में है, एक टेम्पररी स्टेबल स्टेट। अगर कभी भी किसी एक स्पॉट पर फ्लक्चुएशन हुआ तो बबल बन सकता है, जिसे कहते हैं वैक्यूम डिके। ये बबल लाइट की स्पीड से फैलता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है इंस्टेंटली। यूनिवर्स को एक नई रियलिटी में डाल सकता है, यानी इंस्टेंट रीसेट। टाइम का अंतिम पल, अब सिर्फ पार्टिकल्स बचे हैं, वो भी अनस्टेबल है, शायद वो भी खत्म हो जाएंगे। और एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा, नॉट इवन नथिंग, ना स्पेस, ना टाइम, ना फिजिक्स। क्या यही दी एंड है, या ये सिर्फ एक पॉज है किसी और बिग बैंग के लिए? मल्टीवर्स, एंड के बाद नया स्टार्ट। और क्या हो अगर ये यूनिवर्स अकेला नहीं? मल्टीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बिलियंस ऑफ यूनिवर्स हो सकते हैं, हर एक के पास अपने लॉस, अपनी रियलिटी, अपना टाइम। जब हमारा यूनिवर्स एंड होता है, शायद कहीं एक नया यूनिवर्स जन्म ले रहा होगा। ये अंतिम नहीं ट्रांजैक्शन हो सकता है दोस्तों, पर एक चीज तो पक्की है दोस्तों, ये कायनात जरूर खत्म होगी। जब सब कुछ खत्म होने वाला ही है दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, शायद हम असल जिंदगी में मिले या ना मिले। दोस्तों ये सब जानकर आपको क्या फील होता है? डर या एक अजीब सी पीस? जब सब कुछ चला जाता है तभी हम लोग को समझ में आता है लाइफ की असली वैल्यू क्या है। आज आप हो, आपकी जिंदगी, आपका सोचना, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक हम हैं, हम कहानी का हिस्सा है। सो बाहर निकल के सितारों को देखिए, बिकॉज आप उन चीजों को देख रहे हो जो एक दिन सिर्फ यादों में ही रहेगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो।